धर्म से महात्माओं, चारित्र शुद्धि का विधान आप विचार करके रखना। चारित्र शुद्धि के व्रत करने का मतलब है कि हमारे जीवन भर के चारित्र में लगे दोष इस विधान से, इस उपास से सारे के सारे अगर खत्म होते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमने जीवन भर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की कैसे कैसे हिंसाएं की, कैसे कैसे हमारे व्रतों में दोष लगे। लेकिन एक बार जीवन में चारित्र शुद्धि व्रत कर लिए आपने तो समझ के रखना कि वो सारे के सारे व्रत के माध्यम से आपके दोषों का निवारण अपने आप होता चला जाता है। तो जीवन में ये सोचना कि चारित्र शुद्धि विधान का सौभाग्य जो मिल रहा है, कितने सारे लोग इस विधान में बैठ रहे हैं और 1234 उपास का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। जीवन में इतना ही सोचना कि कैसे पुण्य जोड़ मारा। और आप ख्याल करो, आप सब लोग तो मेहमान हो, मैं यजमान बन के आया हूं। यजमान पहले आते, मेहमान बाद में आते। हम मैं 3 दिन पहले आया हूं, तो हम तो यजमान बन के आए, अब जाएंगे मेहमान बन के, लेकिन आए यजमान बन के। कितना पुण्य संयोजा होगा। ख्याल करके रखो, पंडितों के द्वारा विधान तुम बहुत बार करा सकते हो, ब्रह्मचारियों के द्वारा विधान बहुत बार करा सकते हो, माताजियों के द्वारा विधान बहुत बार करा सकते हो, साधुओं के द्वारा विधान बहुत बार करा सकते हो। लेकिन चतुर्विध संघ के साथ विधान हो जाए तो समझ लेना चतुर्गति का तुम्हारा निवारण हो रहा है। कैसे पुण्य बढ़ाते हैं। हमें जीवन में इतना ही सोचना है कि जब हमारी सकारात्मक सोच होती है, अच्छा भाव होता है। मेरा कोई इधर आने का मन नहीं था। हाँ, एक बार हमें जब मालूम पड़ा था विजयवाड़ा में कि ऐसे ऐसे विधान हो रहा है, तब मैंने सोचा था अब हो रहा है तो चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूंगा। पर जब मालूम पड़ा कि 50 किलोमीटर दूर, तो मैंने कहा ना, मेरे से तो नहीं होगा। 50 जाना 50 आना, आखिरी समय तक मना ही करता रहा। आप विचार करके रखना, इतने सारे लोगों का पुण्य एक साथ जागृत हो गया। और माँ का चेहरा मैंने जब देखा शाम को, कि माँ ने कहा कि महाराज अगर मेरा पुण्य होगा तो जरूर आओगे। मैंने आपका ही नहीं, मेरा भी पुण्य होगा तो मैं आऊँगा। और वास्तव में दोनों पुण्य मिल गए तो यहाँ विधान में आना हो गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में पुण्य को सजाओ, अपने पुण्य पे भरोसा रखो। तुम्हारे पास केवल और केवल पुण्य ही है जो तुम्हें अपने जीवन में कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। इतना ही विचार करो। हम इस पुण्य के वशीभूत होकर अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं। आचार्यों ने 4 पुण्य कमाने के साधन बताए। शिव कोटि महाराज भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में कहते हैं, केवल पुण्य कमाने के 4 साधन, पैसा कमाने के 1000 साधन हैं। और आजकल तो आदमी पैसा कमाने के लिए मेहनत बिना पैसा कमाना चाहता है। हाँ, एक फोन आता है, तुम अपने बैंक में से इतना पैसा जमा करो, तुम्हारे बड़के मिलने वाले हैं। और तुमने जमा शुरू कर दिए, थोड़ी देर बाद फोन लगता ही नहीं है, बेटा राम लगे रहो। तो ज्यादा फ्री का पैसा चाहते थे। तो विचार करना, हमें अपने जीवन में पुण्य बढ़ाने के 4 साधन हैं। अपने जीवन काल में पुण्य बढ़ाते चले जाओ। आप विचार करो, 4 साधनों में पहला साधन है जिनेंद्र के दर्शन। कितना बड़ा भी काम आ जाए, कितना बड़ा भी तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए, कितनी बड़ी भी परेशानी आ जाए, या कितना बड़ा भी तुम्हारा वैभव जाग जाए, लेकिन जिनेंद्र के दर्शन छोड़ना नहीं। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। ख्याल करो, बुंदेलखंड में जब तक बच्चा मंदिर जाके दर्शन करके ना आ जाए, टीका लगा के ना आ जाए, तब तक उसे माँ खाना नहीं देती है।
हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, हम लोगों का शरीर चल रहा है, हम लोगों के पास मंदिर है, भगवान हैं, जिनेंद्र हैं। 24 घंटे में सुबह ना हो पाए तो शाम एक बार जिनेंद्र दर्शन करूं। और एक बात विचार करना, पुरुषों को सौभाग्य मिलता है, महिलाओं को भी मिलता है। कहीं कहीं महिलाओं को सौभाग्य नहीं मिलता है, कहीं कहीं केवल पुरुषों को ही सौभाग्य मिलता है जिनेंद्र के अभिषेक करने का सौभाग्य। हमारे आचार्यों ने कहा कि जो लोग रोज जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, उनका एक दिन पांडुक शिला पर भी अभिषेक होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। हम अपने जीवन में भगवान के चरणों का स्पर्श करें, एक बार जरूर हमें अपना करना चाहिए। पहला पुण्य का साधन है जिनेंद्र के दर्शन। दूसरे पुण्य का साधन है, आप विचार करना, दूसरा पुण्य का साधन है कि नगर में कभी कोई साधु आ जाए। अभी सुना रहे थे ना भैया जी, हमारे भैया जी नहीं, स्वामी जी, पहले तो भैया जी थे हमारे, हम उनको अभी भी घीसू नाम से जानते हैं। आप विचार करके देखना, हमारे घीसू भैया। लेकिन घीसू भैया से पिण्य सागर हुए, पिण्य सागर से अब अरहंत कीर्ति भट्टारक हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसा प्रेम इन्होंने बरसा लिया कि हर संघ का साधु बुलाने को तैयार हो गया। अभी बोल रहे थे ना, कभी कभी साधु को श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। हाँ, श्रावक कहता सुनो हमारी, विधि लिए खड़े तुम्हारी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कई बार तो ये होता है कि महाराज आ जाएं तो इशारे करते, महाराज आ जाओ, खाली है चौका। जहाँ ज़्यादा चौका लगे हों और वहाँ पर कहीं तुम्हें पड़गाने का सौभाग्य मिल जाए तो ये कहते कि महाराज खाली है चौका, आ जाओ आ जाओ महाराज। नमोस्तु नमोस्तु कहना भूल जाते, महाराज खाली है चौका, खाली है चौका, खाली है चौका। गोमटेशन में महामस का अभिषेक में 400 चौके थे, अब वहां पर तो बस यही मारा मारी, महाराज खाली जा रहा है, आ जाओ महाराज। कई लोग तो हाथ पकड़ के ले गए। अब एक महाराज तो ऐसे पीछे पड़े, महाराज के पीछे महाराज पड़ गए, खड़े ही हो गए वो पहले इस चौके में, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। विचार करना, तुम्हें ये पुण्य मिलता है साधुओं को आहार देने का। अपने जीवन में जब तक तुम्हारे हाथ पैर में ताकत है तो दूसरा पुण्य है आहार देना। 4 प्रकार के श्रावक हैं। देखो, विधान में आए हो स्वाहा स्वाहा करके नहीं जाना है, कुछ लेकर जाना है। 4 प्रकार के श्रावक होते हैं, एक उत्कृष्ट, एक मध्यम, एक जगन और एक निकृष्ट। उत्कृष्ट श्रावक हैं जो साधु को आहार देते हैं फिर आहार लेते हैं। विचार करना, लाखों लोगों को भोजन करा देना एक तरफ, 5 परमेष्टि में आने वाले 2 परमेष्टि तो आहार लेते नहीं हैं, 3 परमेष्टि आहार लेते हैं। अगर तुम्हारे धन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में पुण्य होगा तो उनके करपात्र में आपका ग्रास जाएगा। ख्याल करना, कितना बड़ा पुण्य जो 5 परमेष्टि होते हैं। तो उत्तम श्रावक वो है जो पहले साधु को आहार देता है फिर आहार लेता है। मध्यम श्रावक आहार दे नहीं पाता है पर आहार देखता है, कैसे हमारे भगवान आहार ले रहे हैं। आप विचार करके रखना, कैसे हमारे भगवान आहार ले रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसे उनकी आहारचर्या होगी। ये मध्यम श्रावक है। जगन श्रावक, अब नगर में हर वक्त तो साधु आते नहीं हैं, तो जगन श्रावक वो होता है जो आहार दे भी नहीं पाता है, आहार देख भी नहीं पाता है, लेकिन साधु के आहार का समय टालकर भोजन करता है। आप ख्याल करो, 9 से 10 के बीच में साधुओं के आहार होते हैं। हम इतना जरूर बना लें कि 9 से 10 के बाद ही हम अपना जीवन भोजन करेंगे। कई श्रावकों के नियम होते हैं कि पहले हमें साधु को आहार देंगे फिर हम आहार करेंगे। कलकत्ता से मैं अभी आ रहा हूँ। कलकत्ता में हमारी विजय भाई और मीना बहन एक कैसे हैं, 18 साल से उनका बेलगछिया में चौका चलता है, तन मन धन। और 100 किलोमीटर में कोई साधु हो तो पहले आहार देंगे तभी भोजन करेंगे। 150 किलोमीटर में वो बिना दिए आहार, और पूरा चौका, कितने भी साधु आए, समाज से
कुछ भी नहीं लेते हैं, बस साधु को आहार देना, ऐसा पुण्य ने अर्जन कर रखा है। अभी हमको सम्मेद से तक पूरा चौका लगा के पहुंचा के गए। तो आप विचार करके रखना, आपके नगर में साधु नहीं हैं, 9 से 10 के बीच में आप इतना वन बना लो कि हम 9 से 10 के बीच में जो भोजन करेंगे उसके पहले थोड़ा सा इतना बोलना है, जो भी साधुओं ने आज आहार लिया है उनके आहार निरंतराय हो गए हों तो अब मैं भोजन ग्रहण करता हूं। आपका वो भोजन साधु के चौके का प्रसाद हो जाएगा। ख्याल करके रखना, वो भोजन नहीं रहेगा। आपने इतना मन में बना लिया तो तीसरे श्रावक बनो कम से कम। अगर नगर में साधु नहीं हैं तो उनका समय 9 से 10 के बाद ही हम भोजन करेंगे। पूरा ना छोड़ पाओ तो अनाज कम से कम 9 से 10 के बाद छोड़ लेंगे, इतना बना लो, तुम्हारा यहां आना सार्थक होगा। चौथे श्रावक हैं निकृष्ट, जो आहार ना देते हैं, ना आहार देखते हैं, ना आहार का समय टालते हैं, सुबह से उठ के चलना शुरू कर देते, सुबह से ही खाना पीना शुरू। आप विचार करके रखना, सुबह जब तुम्हारे भगवान के मुख में कुछ नहीं गया, तुम तो शाम को भी लेते हो, लेकिन तुम्हारे गुरु, तुम्हारे महाराज, तुम्हारे भगवान जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया, तो आप कैसे भोजन करते हो? विचार करना। हम इतना ही सोचना है, पहला पुण्य कमाना है तो आप इतना ही विचार करो, जिनेंद्र के दर्शन अपने जीवन में छोड़ना नहीं। दूसरा पुण्य कमाना है तो आप अपने जीवन में नगर में साधु आए तो आहार जरूर दो। तीसरा पुण्य कमाना है तो कोई ना कोई व्रत नियम संयम जरूर लो। बिना व्रत नियम संयम के जीवन बेकार है। ख्याल करना, छोटा सा वही नियम अगर तुम्हारे जीवन में है, आप ख्याल करके रखना, तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हो। मेरे जीवन का एक नियम बस, वैसे मैं महाराजों पे जाता नहीं था क्योंकि महाराजों के पास और कोई काम धाम नहीं है, जो आए उसे नियम पकड़ाना। कई बार मेरे पास, मैं जब सब शुरू में साधु बना तो मैंने भी सोचा चलो नियम देके ही हाल लेंगे हम। तो एक लड़के से मैंने पूछा, रात्रि भोजन करते हो क्या? उसने कहा महाराज मैं तो करता हूं। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू रात्रि भोजन करता है, आहार कैसे देगा? उसने कहा मैं अकेला हूं, क्या करूं, मैं तो दुकान बंद करके आता हूं तो भोजन करता हूं। मैंने कहा तू नियम ले ले कि रात को तो हम 6, 7, 8, 9 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे, दुकान बंद करके आ, 9 बजे के बाद नहीं करना। बोला महाराज नहीं हो सकता, मैं कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूँ। तो मैंने कहा नियम ले ले भाई, 9 से 12 पिक्चर देखेगा तो 12 बजे के बाद रात में भोजन नहीं करे। तो बोला नहीं हो सकता महाराज, कभी दोस्तों के साथ पार्टी में चला जाता हूँ। तो मैंने उससे कहा चलो दो पार्टी में जाओ तो रात के 2 बजे के बाद नहीं करेंगे रात्रि भोजन। बोला महाराज आपको कोई मिला नहीं सुबह से क्या? कोई तो हाथ धो के पड़ता तो नहा धो के पीछे पीछे पड़ गए। 2 बजे के बाद रात्रि भोजन त्याग, कोई 2 बजे के बाद त्याग होता है? मैंने उसे बहुत सरल तरीका बताया। मैंने कहा इतना नियम ले ले, सोने के बाद, जागने के पहले रात्रि भोजन का त्याग, कोई दिक्कत? सोने के बाद जब सो जाओ तो रात्रि भोजन त्याग, और जब जागो तो खा लेना। बोला महाराज नहीं हो सकता। मैंने अब क्या दिक्कत? बोला महाराज जब मैं सो जाता हूं ना तो हल्दीराम की भुजिया नजर आती है मुझे। हल्दीराम की भुजिया सपने में देखता है, वो खा लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कोई ना कोई छोटा नियम, मैंने एक नियम लिया था जीवन में, मंदिर जब जाऊंगा चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। केवल एक नियम लिया, मंदिर जब जाऊंगा चप्पल पहन के नहीं जाऊंगा। बस वो नियम ने अगर मुझे यहां तक पहुंचा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक नियम, हमें अपने जीवन में ऐसा ही कोई ना कोई छोटा नियम ले लो। और मैं ऐसा कहता हूं, जो चीज से तुम परेशान हो वो नियम ले लो। अभी सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हें कैसे है? मोबाइल से। अपने नहीं, मोबाइल से, बच्चों के मोबाइल से परेशान किए।
तुम वो नियम एक बनाने का प्रयास करो कि हम दिन भर में, और नियम तो बहुत आसान। आजकल अगर बच्चों को बोला जाए रात्रि भोजन छोड़ दो, छोड़ देगा। उससे बोलो कि ये छोड़ो, वो छोड़ देगा। पर उससे कहा जाए मोबाइल छोड़ो तो नहीं छोड़ सकता। तो आप कोई ना कोई छोटा सा नियम जरूर बनाएं। और चौथा कारण है पुण्य कमाने का अपने जीवन में। महीने में, साल में, 6 महीने में उपवास जरूर करें। हम अपनी गाड़ी को भी गैरेज में खड़ी रखते हैं तो गाड़ी भी आगे हमारा साथ देती है, लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी कैसी बना रखी है, जब देखो तब गटर पटर, जब देखो। हमें तो एक बार आर करने में पसीना आ जाता है, और तुम लोग दिन भर खाते रहते हो। और इतनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है काला परवान ने, जहाँ जाओ वहीं चाय मिल जाती है, जहाँ जाओ वहीं नाश्ता मिल जाता है, जहाँ देखो वहीं भोजन तैयार है, जहाँ देखो वहाँ पानी तैयार। पता नहीं कहीं से वो छोड़ने वाले नहीं। माल पर आया है पर पेट तुम्हारा है, ये ध्यान रखना। तो आप विचार करके रखना। एक उपवास आप विचार करो। अभी हमारे प्रसन्न सागर जी ने एक पहल छोड़ रखी है, हर मास एक उपवास। विचार करके रखना, वो तुम्हारी गाड़ी की ओवरहालिंग कराने को तैयार है। और ये बात हमारे आचार्यों ने भी कही है कि हमें कम से कम 15 दिन में एक उपवास। तो हमें अपने जीवन में उपवास करना चाहिए। समय हमें इजाजत नहीं देता ज़्यादा बोलने को। चामुंडराय की माँ कि जिसने सपने रखे बच्चों के सामने कि मुझे बाहुबली के दर्शन करना है, तो चामुंडराय जैसे राजा बाहुबली की प्रतिमा बनाकर माँ के सपने को, कालिला देवी के सपने को साकार करते हैं। और एक माँ हमारी कंचन माँ हुई जिसके बच्चों ने, सचिन और नितेश ने, सपना साकार कर दिया। चारे शुद्धि व्रत विधान, 60 साल शादी की वर्षगांठ। वैसे मैं सोचता हूं आजकल की जो शादियां हो रही हैं, 60 महीने भी चल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। 60 महीने, 60 दिन में तो पता नहीं महाभारत शुरू। और इस 60 साल इनने कैसे किए होंगे, क्या जीवन जिया होगा, अनुभव इनके इनसे सुनना है। आप विचार करना। जो 4 चीजें मैंने बताई हैं, ये जीवन में बनाना कितना भी काम आए। जिनेंद्र के दर्शन करना है। दूसरे नंबर पर नगर में साधु आ जाएं तो कोशिश करना है आहार दें। ना दे पाओ तो देखें, नहीं देख पाओ तो समय टालें। और तीसरे नंबर पर हम अष्टमी, चौदस या रविवार उपवास कर सके तो करें, नहीं तो हम एक आसन करें। चौथे नंबर पर कोई ना कोई व्रत नियम लें जिससे हमारे जीवन में पुण्य बढ़े और हमारा जीवन कल्याण में हो। इन्हीं पुण्य भावना के साथ ओम नमः जय गुरुदेव।